कर्नल आरएसएन सिंह, एक देश का प्रधानमंत्री अपनी संसद में बिना किसी सबूत के खड़े होकर बोल देता है कि यहां पर एक मर्डर हुआ, उसके पीछे कि भारत की एजेंसीज का हाथ हो सकता है। तो क्या कोई एजेंसी ऐसा कुछ करती है क्या, और बिना किसी सबूत के कोई प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकता है? नहीं, बहुत ही मेरे विचार से तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल। नहीं, कर्नल आरएसएन सिंह से सर मैंने सवाल पूछा था। जी, सॉरी जी, गो अहेड। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो ये पश्चिमी देश है, ये जो गोरे लोग हैं ना, इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, समझे कि नहीं। और इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यही है कि नंबी नारायण को उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर दो, होमी जो बाबा को ये करवा दो, किसी का ये पूरी दुनिया में ये करते आ रहे हैं, तो सबको वो उसी नज़रिए से देख रहे हैं। और अभी वहाँ से जो ये अपने पवन कुमार राय जो वहाँ से उनको निष्कासित किया है, तो उसके बाद फिर क्यों हो गया? वो तो निष्कासित हो गए थे, तो आज क्यों हुआ है, आप बताइए। ऐसा है, जब आप एक क्रिमिनल तत्व पालोगे तो ये तो जानी हुई बात है कि उनमें गुटबाजी होती है ना। और दूसरी बात, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर भारत माता के वहाँ कपूत है तो वहाँ पर सपूत भी बहुत है। बिल्कुल। और सपूतों का देश प्रेम कभी कम आंकने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल। और ये चेतावनी है यहाँ पे जो कपूत लोग हैं ना हिंदुस्तान के अंदर में, उनके लिए भी ये चेतावनी है कि आप सपूतों के हाथ ही आपका खात्मा होगा। तो ये एजेंसी क्या कर रही है, वो एजेंसी क्या कर रही है, मैं उसमें मैं नहीं जाता हूं, कौन क्या करता है नहीं करता है। आपने किताबें पढ़ी हैं, आपको अपनी समझ है, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं आप। लेकिन भाई अपने मित्रों के बारे में, अपने दुश्मनों के बारे में ज्ञान रखना तो मतलब वो तो हर देश का काम होता है ना। बिल्कुल। उसी कम से कम ये तो पता होना चाहिए कौन आपके साथ कितना, तभी आप अपनी नीति, आपका कितना बड़ा दोस्त है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तभी आप अपनी मैं यही दिखाना चाहता हूं, बनाते हैं। मैं कर्नल आरएसएन सिंह और हमारे तमाम पैनलिस्ट और हमारे तमाम दर्शकों को यही दिखाना चाहता हूं कि कनाडा और भारत की कितनी पुरानी कितने बड़े उनके संबंध हैं, कितने बड़े दोनों देश हैं और कितने पुराने और कितने अहम संबंध हैं इनके। देखिए, कनाडा में अगर भारतीय छात्रों की बात करें तो कनाडा में जितने विदेशी छात्र हैं उसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। कुल विदेशी छात्रों में 40% भारतीय छात्र हैं कनाडा में। 2022 में इनकी संख्या 3,20,000 थी। अब भारत की अहमियत कनाडा के लिए समझिए। कनाडा में भारतीयों की बात करें तो 14 लाख भारतीय कनाडा में हैं, जिसमें 8 लाख सिख हैं। कनाडा की भारत के लिए अहमियत आपको समझाएं तो व्यापार के जरिए समझिए। दोनों देशों के बीच करीब 67,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार है। आयात और निर्यात देखें तो दोनों देशों का लगभग बराबर है। भारत में अगर यहां पर निवेश की बात करें तो 1,24,000 करोड़ का भारत में निवेश है। कनाडा का 600 कंपनियां भारत में कनाडा की हैं जो निवेश कर रही हैं। तो कनाडा में भारत की 30 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं और हजारों लोगों को वहां नौकरियां दे रही हैं ये कंपनियां। इसके अलावा अगर आप देखें कनाडा से भारत में आयात क्या होता है, जो तो जिन दालों का भी जिक्र कर्नल आरएसएन सिंह कर रहे थे, दालें, कोयला, फर्टिलाइजर, वेजिटेबल प्रोडक्ट, मेटल, ये सब कनाडा से भारत आता है। तो भारत से कनाडा किया जाता है, ये भी समझिए आप। कनाडा को भारत कंज्यूमर गुड्स निर्यात करता है, कपड़े निर्यात करता है, ऑटो पार्ट्स भेजता है, हवाई जहाज के उपकरण देता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देता है, मेटल्स देता है, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स देता है, एनिमल प्रोडक्ट्स देता है, तमाम तरह की चीजें ये देता है। तो जितेंद्र ओझा जी, ये इतनी सारी चीजें हम दे रहे हैं कनाडा को, कनाडा से हमारा इतना बड़ा व्यापार है, उसके बावजूद इन सब चीजों को दरकिनार किया जस्टिन ट्रूडो ने, तो वो बड़ा फायदा क्या हो सकता है? देखिए, कभी कभी नेता समझते हैं कि वो देश और समाज दोनों से ऊपर उठ के हैं। आपने खुद बात किया कि कनाडा का इंटरेस्ट उनके हित में है ही नहीं, वो अपने आप को कनाडा से ऊपर उठाकर देख रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि कनाडा एक बहुत ही सीरीन डेमोक्रेसी है, तो हम चाहते हैं कि कनाडा में डेमोक्रेसी मजबूत रहे। और उस वजह से जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे जिस तरीके से फ्लरिश कर रहे हैं, वो वहाँ की सुरक्षा को खतरा पहुँचा रहे हैं। और अब मैंने कहा कि दुनिया में कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है
बिना टैक्स पेयर के पैसे से नहीं पलता है, उसके साथ साथ हमेशा ड्रग इन्वॉल्व होता है। आज देखिए कि कनाडा में होमलेसनेस की भी प्रॉब्लम है, आज देखिए कि कनाडा में साइकोलॉजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, आज देखिए कनाडा के अमेरिका के भी कुछ हिस्से में ड्रग की प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि भारत को जस्टिन ट्रूडो के अलावे कनाडा के जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इंगेज करने की जरूरत है। और ये जरूरी है साथ में, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, कि हमें अपनी धरती पर भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को समूल सर्वनाश करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो भयंकर अपराध है जो दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन धीरे धीरे किसी भी ओपन सोसाइटी की जड़ों को खत्म कर देता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब भारत क्या करे? भारत छोड़ चुके, एक मिनट कंक्लूड करने दीजिए, एक मिनट कंक्लूड करने दीजिए मुझे, कि जो लोग भारत छोड़ चुके हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है भारत के किसी भी इंटरनल मैटर पे बातचीत करने का, और कहीं पर भी कोई क्रिमिनल जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग नहीं कर पाए। तो कनाडा को इन दोनों चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है, अपने हित में और अपने लोगों के हित में। ठीक है।